फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नितिन और आज नेटवर्कर्स गुरु चैनल पे हम लेके आए हैं आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमारे यहाँ से भी CCNA किया एंड दे आर वर्किंग वेल, दे आर वर्किंग इन वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। ठीक है, बट प्रॉब्लम पता क्या आती है, अब एक जगह रुक के तो नहीं बैठ सकते ना। ओके, CCNA किया, कहीं ना कहीं जॉब मिल गई, ठीक है, या CCNP कर लिया, चलो हमें जॉब मिल गई एंड वी आर वर्किंग, सैलरी भी ठीक ठाक है। बट 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या आपको अपना प्रमोशन, आपका कैरियर उतना सक्सेसफुल दिखेगा? आप सोचो, आपकी सैलरी डबल हो जाएगी 2 साल में इफ यू हैव जस्ट डन CCNA और CCNP। तो थोड़ा थोड़ा अपने आप को अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो वीडियो लेके आए हैं उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका दे रहे हैं हम, कि रोड मैप टू बिकम सक्सेसफुल नेटवर्क प्रोफेशनल। सक्सेसफुल नेटवर्क प्रोफेशनल कि आपके माइंड में एक टाइम के बाद ये नहीं आना चाहिए कि भाई ये मॉर्निंग शिफ्ट है, डे शिफ्ट है, या अब इस कंपनी ने मेरे को परेशान कर दिया, या उतनी सैलरी नहीं है, EMI पे करनी पड़ रही है। तो एक स्टेबिलिटी आपके पास आ जानी चाहिए। एक नेटवर्क प्रोफेशनल या एक नेटवर्क कंसल्टेंट के रूप में अगर आपको इस्टेब्लिश होना है तो कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। देखो, हमारे पास जब भी कोई कैंडिडेट CCNA के लिए आता है तो हम उसको कहते हैं भाई ग्रेजुएशन और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। एक बार आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, ठीक है, तो आप CCNA कर लेते हो। अब CCNA करने के बाद ना जॉब में आ जाते हैं, MNCs में भी जॉब लग जाती हैं। अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छे हैं तो MNCs में भी आपको जॉब ऑफर आ जाते हैं, नहीं तो डोमेस्टिक जो जॉब्स हैं वो भी आपको मिल जाती हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। बट प्रॉब्लम पता क्या आती है, कैंडिडेट्स हमें फ़ोन करते हैं, सर आपके यहाँ से हमने पिछले साल CCNA किया था, सर 1.5 साल पहले हमने CCNA किया था, कंपनी में नया प्रोजेक्ट आ रहा है, कंपनी वाले हमें प्रमोट नहीं कर रहे, किसी और को लेके आ रहे हैं। हमने 1.5 साल से काम कर रहे हैं सर कंपनी में, कंपनी वाले हमें प्रमोट नहीं कर रहे, दूसरों को कर रहे हैं सर। रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? देखो, सारा खेल है की स्किल्स का। सो आई एम नॉट सेइंग कि यहां पे जैसे आपको इसमें वीडियो में दिख रहा है 4 ईयर कि आप 4 ईयर की ट्रेनिंग ले लो। आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये नहीं कह रहा जैसे 4 साल की इंजीनियरिंग होती है तो 4 साल का कोर्स आप करो, नो। CCNA कर लिया इज वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया पहले आप CCNA कर लो। CCNA करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है जॉब करनी है, आप जॉब करो। अगर आपको लगता है टाइम या पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो CCNA के साथ कोई एक फायरवॉल, आज की डेट में कोई एक फायरवॉल आप कर लो। जैसे ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, पालो अल्टो फायरवॉल और VPN का, काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसकी। तो CCNA के साथ ये आपने कर लिया। और जिन लोगों ने ऑलरेडी CCNA किया हुआ है एंड दे आर वर्किंग इन कंपनीज, तो उनके लिए यही चैलेंज आता है, 1 साल बाद, 2 साल बाद उनकी सैलरी हाइक नहीं हो रही। जो कंपनी में नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, कई बार ये भी आप देखते हो कि आपकी कंपनीज में 3 लोगों को सेलेक्ट करके उन्होंने US भेज दिया, सिंगापुर प्रमोट कर दिया, ऑस्ट्रेलिया, आपको क्यों नहीं भेजा? प्रॉब्लम्स आते हैं ये छोटी छोटी, ठीक है। तो आपको अपने की स्किल्स को एनहेंस करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन तो होगा ना। तो एक छोटा सा यहाँ पे प्लान लेके आए हैं हम, ठीक है। CCNA के बाद हर 3, 4, 6 महीने में आप अपने की स्किल्स एनहेंस करो, ठीक है। जैसे CCNA के बाद CCNP करना चाहिए। लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, CCNA के बाद डायरेक्ट पालो अल्टो फायरवॉल कर लेते हैं, डायरेक्ट SD-WAN भी कर लेते हैं। आई एग्री, इट विल वर्क। बट जो बेटर फाउंडेशन अगर आपको अपनी इंप्रूव करनी है कि 2 साल बाद, 5 साल के बाद आपको एक लगना चाहिए यस आई हैव अचीव समथिंग, तो CCNA के बाद प्रैक्टिकली CCNP होना चाहिए। रीजन क्या है? देखो, जब आप CCNP करते हो तो आपको एडवांस लेवल की स्विचिंग आपको मिलती है और आपको BGP की नॉलेज मिलती है, आपको वर्चुअलाइजेशन की नॉलेज मिलती है जिसको हम VRF बोलते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनकी फुल फॉर्म तो हमें पता होती है CCNA में, बट डिटेल में उनके बारे में नहीं पता होता, ठीक है। तो CCNP, बिलीव मी, अगर आप CCNP का सिर्फ OSPF वाला टॉपिक भी पढ़ लोगे तो आपके अंदर एक वो फीलिंग आ जाती है कि सर नाउ आई नो द OSPF,
कि OSPF में टाइमर्स, LSAs, डेटाबेस, ऑप्टिमाइजेशन, मैट्रिक टाइप्स, सो मैनी थिंग्स आर देयर। जब उनको प्रैक्टिकली आप करते हो तो आपको एक फील आता है, यस आई हैव डन समथिंग इन OSPF। जबकि CCNA में OSPF की नेबर अप आ गई, राउट्स आ गए, पिंग हो गया, दैट्स इट। कभी डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचा आपने? मैट्रिक टाइप्स कौन कौन सी होती है, किस सिचुएशन में कौन सी मैट्रिक टाइप लगानी है, क्या कभी डिस्कस किया CCNA में? ठीक है, तो वो CCNP में आपको काफी एडवांस लेवल की, जो एंटरप्राइज लेवल की जो नॉलेज होती है राउटिंग स्विचिंग की, वो आपको मिल जाती है। और अब जो CCNP एंटरप्राइज हम करवा रहे हैं, हमने उसमें VPN भी ऐड कर दिया कि IPsec VPN और आपको DM VPN, इन दोनों की अच्छी नॉलेज आपको मिल जाती है, जो ISP पे भी और एंटरप्राइज लेवल पे भी आपको काफी हेल्पफुल रहती है। तो CCNA के बाद अगर बेटर फाउंडेशन आपको चाहिए, आप CCNP करो, नहीं तो आप CCNA के बाद डायरेक्ट पालो अल्टो भी कर लोगे, इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है, बट कहीं ना कहीं ये होता है ना कि मन में ये रह जाता है कि ये BGP तो मेरे को थोड़ा सा कम आता है, OSPF तो मेरे को थोड़ा सा कम आता है, वो एक जो मन का सेटिस्फेक्शन है ना, वो नहीं मिलता। तो CCNA के बाद CCNP, फिर आप सिक्योरिटी में आप जाओ। लोग कहते हैं सर क्लाउड का जमाना है, अब आप ये प्रमोट कर रहे हो इन चीज़ों को। अगर मेरे को प्रमोट करना होता तो मैं तो CCNP के बाद CCI बोलता, प्रमोट करना होता तो मैं CCNP सिक्योरिटी बोलता, CCNP VoIP बोलता। आई एम नॉट प्रमोटिंग, मैं सिर्फ आपकी बहुत सारी क्वेरीज आई हैं, अगर आपको स्नैपशॉट भी मैं शेयर करूंगा, मोर देन 100 क्वेरीज हैं कि सर CCNA कर लिया, लास्ट ईयर किया था, 6 महीने पहले किया था, बट कोई प्रोग्रेस नहीं है, जॉब मिल गई बट कोई प्रोग्रेस, हमें उम्मीद की किरण नहीं दिख रही कि आगे क्या होगा। ये उसके लिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो CCNA के बाद CCNP, फिर पालो अल्टो या FortiGate कोई फायरवॉल आप करो, पालो अल्टो प्रेफरेबल है, ये आप करो। रीजन इसका क्या है? देखो मार्केट में साइबर सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा डिमांड है। कोई ऐसी कंपनी, स्कूल कॉलेज भी जो है ना, उनके ऊपर भी साइबर अटैक्स होते हैं, तो फायरवॉल्स की इतनी डिमांड है मार्केट में, तो एक फायरवॉल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। CCI का जमाना था, ठीक है, लोग करते थे CCNP के बाद CCI, बट अभी मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आप CCI करो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश कर लो एक पोजीशन पे, कि जहां आपको डर ना हो कि भाई कंपनी मेरे को जॉब से निकाल ना दे, कंपनी मेरे को दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालेगी नहीं डालेगी, क्या होगा, कंपनी मेरे को तो चेन्नई भेज रही है। ठीक है, तो वो चीज, आपका डर जो खत्म होगा वो तभी होगा जब आपके पास 4 की स्किल्स होंगे, और 4 की स्किल्स होंगे तो अच्छी जॉब भी आपको मिलती है और काफी सारे ऑफर। तो CCNA के बाद CCNP, फिर फायरवॉल कोई भी आप करो, 2-3 फायरवॉल की अगर आपको नॉलेज है, बिलीव मी, इंटरव्यूज आप देना और आप खुद देखना आपको कितने जॉब ऑफर्स आते हैं। देखो गारंटी नहीं है ना कि पालो अल्टो ही सब जगह चल रही है, किसी कंपनी में FortiGate फायरवॉल चल रही है तो कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, कॉन्सेप्ट आई एग्री सेम होते हैं, बट एक बार आप पढ़ लेते हो मल्टीपल फायरवॉल तो इट्स वेरी गुड। SD-WAN, सॉफ्टवेयर डिफाइंड वैन फ्यूचर है, बहुत सारी कंपनीज में यूटिलाइज हो रहा है, काफी अच्छे सैलरी पैकेज हैं। जिस चीज की डिमांड मार्केट में कम होती है ना, ज्यादा होती है, उसके प्रोफेशनल भी तो कम होते हैं। ठीक है, तो SD-WAN की ट्रेनिंग्स कोई देता नहीं, देता है तो PPT से दे देते हैं लोग। हमारे यहाँ पे जो SD-WAN की ट्रेनिंग है, एक एक प्रैक्टिकल्स, लाइव प्रैक्टिकल्स, पॉलिसीज के, टेम्पलेट्स के एक एक प्रैक्टिकल लाइव करवाते हैं, आपको वैलिडेट करवाते हैं, कोई PPT नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कवर अप करना है, और ये एक दिन में नहीं होगा। सी बीइंग अ मार्केटिंग पर्सन, अगर मैं कहूं, मैं तो कहूंगा कि आप आ जाओ CCNA, CCNP, पालो अल्टो, ये सब पूरा 2-3 साल हमारे साथ ही बैठ के ट्रेनिंग करते रहो, नहीं। ठीक है, बेटर यही है कि हर 3 से 4 महीने में अपना एक की स्किल सेट करते रहो। आप जॉब कर ही रहे हो, टाइम निकाल के वीकेंड्स में या कहीं पे आप एक ट्रेनिंग अटेंड किया करो हर 3, 4, 5 महीने में। ठीक है, और 15-20 दिन की ट्रेनिंग होती है। आगे वाली जितनी ट्रेनिंग्स हैं वो ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, जैसे पालो अल्टो वाली 30 डेज में आपकी हो जाती है, FortiGate चेक पॉइंट वाली भी 30 डेज में आपकी हो जाती है, SD-WAN भी 30 डेज में आपकी हो जाती है, एक एक महीने में आपकी ट्रेनिंग्स हो जाती हैं। तो हर 4, 5, 6 महीने में अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव कर लोगे। किसका CV हैवी हो जाएगा, आपका या मेरा? जॉब मिलने में किसको आसानी होगी, आपको या मेरे को?
वो बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जब मेरे को बोलते हैं ना सर 4 जगह इंटरव्यू दिया था, 3 जगह से ऑफर लेटर आ गया, तो वो एक काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है, ठीक है, कि 4 जगह इंटरव्यू दिया, 3 जगह ऑफर आ गया, तो आप नेगोशिएट भी कर सकते हो, आप लोकेशन भी आप वैलिडेट कर सकते हो, नहीं मैं तो यहाँ नोएडा में जॉब करूंगा, आई डोंट वांट टू गो टू बैंगलोर, तो उस पोजीशन में आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये एक रोड मैप हमने डिज़ाइन किया है, आप इसको एक बार देख लो, चाहो तो पोज करके आप देख लेना, ये करना ही करना है, आज नहीं करोगे 10 साल बाद करना पड़ेगा आपको, इम्प्रूव कर, सारी लाइफ आप CCNA या CCNP के बेसिस पे नहीं बिता सकते आप, ठीक है। तो ये करना ही पड़ेगा, हर 3 4 6 महीने में आप अपने आप को इम्प्रूव करो, दिस इज द बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है आपका, ठीक है। एक नॉर्मल कैंडिडेट की अगर मैं बात करता हूँ, वो अगर स्टार्ट करता है तो अगर ये धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज उसकी 3 4 साल में कवर हो जाती हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज मिल जाता है। और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो, जैसे मैंने 20 लिखा हुआ है, इट कुड बी 20, इट कुड बी 30 लाख एज वेल, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जो इम्प्रूव, बट सिर्फ आप ये सोचो CCNA करने के बाद कि भाई अब मेरे को अगले साल डबल सैलरी हो जाएगी, उसके बाद फिर डबल सैलरी हो जाएगी, वो नहीं होगा, ठीक है। 5%, 6%, मैक्सिमम 10% सैलरी हाइक होता है, और आई वुड नॉट रिकमेंड इट। तो बेटर है आप टाइम निकाल के हर 3 4 6 महीने में अपने आप को इम्प्रूव करो, एंड बिलीव मी आफ्टर 3 और 4 ईयर्स आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। फर्दर आपके कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो आप मेरे को बताना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।